हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9C के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 9C में हमारे पास क्वेश्चन चल रहे थे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ y अक्ष पर हैं और जिनका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसा अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभियाँ y अक्ष पर हैं और केंद्र हमारे पास मूल बिंदु पर है। तो ऐसा दीर्घवृत्त हम यहाँ पर बना लेंगे और उसका अवकल समीकरण हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए अगर हम बात करें कि दीर्घवृत्त की नाभियाँ आपके पास कहाँ पर हैं, y अक्ष पर हैं। तो अगर हम बात करें कि नाभियाँ अगर y अक्ष पर हैं और केंद्र मूल बिंदु पर है तो दीर्घवृत्त हमारे पास दो केसेस पर बनते हैं। तो अगर नाभियाँ हमारे पास x अक्ष डैश पर होती हैं, ठीक है, तो दीर्घवृत्त आपके पास चाहे दोनों केस आपके पास जो होते हैं, एक आपके पास इस तरह का दीर्घवृत्त बनता है और एक हमारे पास इस तरीके का दीर्घवृत्त बनता है यहाँ पर। तो दोनों ही केस में जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो होता है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों ही केस में दीर्घवृत्त का समीकरण यही होता है। अंतर ये होता है कि जब a इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये केस बनता है और इस केस में जो नाभियाँ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, x अक्ष पर होती हैं। और जब हम बात करते हैं a इज लेस देन b की बात करते हैं, यानी b आपके पास बड़ा होता है, तो इस केस में जो नाभियाँ बनती है वो y अक्ष पर बनती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये नाभियाँ होती हैं यस और यस डैश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम इस इक्वेशंस में अगर हम बात करें नाभियाँ y अक्ष पर हैं तो इक्वेशंस आपके पास वही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना दीर्घवृत्त का समीकरण, यहाँ से हमने मान लिया माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, समीकरण हमारे पास x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दीर्घवृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र हमारे पास मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। तथा नाभियाँ कहाँ पर है हमारे पास, y अक्ष पर हैं। ये हमारे पास दिया गया है, नाभियाँ y अक्ष पर हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो स्वेच्छ अचर है, तो इसका मतलब इसको आपको दो बार अवकलन करना होगा। तो चलिए पहले हम इसका एक बार अवकलन करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 अपान a स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, 1 अपान b स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा और y का अवकलन करेंगे dy/dx और 1 का अवकलन हो जाएगा 0। अभी हम यहाँ पे वैल्यू हमारे पास हो गई x अपान a स्क्वायर, 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया, y अपान b स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। पुनः हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम फिर से इसका अवकलन करेंगे तो देखिए 1 अपान a स्क्वायर कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो गया, 1 अपान b स्क्वायर कांस्टेंट है और यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो वैल्यू आएगी dy/dx और 0 का अवकलन हो जाएगा 0। 1 अपान a स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान b स्क्वायर y d2y अपान dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान a स्क्वायर, 1 अपान a स्क्वायर पक्षांतर कर दिया। अभी यहाँ से देखिए अगर हम x की वैल्यू को यहाँ से निकाल लें, x का यहाँ पर गुणा कर लें, x अपान a स्क्वायर की वैल्यू हम रख पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में, इसको सेकंड मान लिया, दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, x का गुणा कर रहे हैं। चलिए हमने x का यहाँ पर गुणा कर दिया तो x अपान b स्क्वायर y d2y अपान dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और यहाँ पर x का गुणा कराएंगे तो माइनस का x अपान a स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए समीकरण सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, माइनस का x अपान a स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी तो समीकरण सेकंड से, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x अपान b स्क्वायर
ये हो जाएगा y d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू समीकरण सेकंड से जब हम इसका माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी y अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमने कैसे रखा हुआ है, समीकरण सेकंड का यूज़ करके रखा हुआ है, समीकरण सेकंड से। तो हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये हमारे पास हो रहा है y dy बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण है। इसको आप चाहें तो y और y डैश में भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास अगर हम रखें इसको तो ये x हो जाएगा y, ये y डबल डैश हो जाएगा प्लस y डैश का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू y डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हर्षरूप शर्मा की बुक चल रही है। हर्षरूप शर्मा की क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसमें कह रहा है ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां यक्ष अक्ष पर हैं और जिनका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ऐसे अतिपरवलयों का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे अतिपरवलयों का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां आपके पास यक्ष अक्ष पर हैं, ठीक है, जिनकी नाभियां यक्ष अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। ये हमारे पास क्वेश्चंस कह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि अतिपरवलय का समीकरण नाभियां यक्ष अक्ष पर है और केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो देखिए अतिपरवलय जो बनता है, अतिपरवलय में आपके पास दो अतिपरवलय बनते हैं और यहाँ पर जिस अतिपरवलय की बात कर रहा है, देखिए अतिपरवलय में एक आपके पास इक्वेशंस बनता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो अतिपरवलय बनता है इसमें जो नाभियां होती हैं वो यक्ष अक्ष पर ही होती हैं। ये आपका इस तरीके से अतिपरवलय बनता है। और दूसरा अतिपरवलय हमारे पास होता है संयुग्मी अतिपरवलय होता है और इसमें जो नाभियां होती हैं वो वाई अक्ष पर बनती हैं, ठीक है। और इस केस में आपका अतिपरवलय यहाँ पर होता है और यहाँ पर नाभियां आपकी वाई अक्ष पर बनती हैं, ठीक है। ये जो नाभियां आपकी आएंगी यस डैश और यस, ये यक्ष अक्ष पर आ रही हैं और इस केस में जो नाभियां आती हैं वो कहाँ बनती हैं, वाई अक्ष पर बनती हैं। तो हमारे पास देखिए यक्ष अक्ष की बात कर रहा है, इसका मतलब इस अतिपरवलय की बात कर रहा है यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं, माना अतिपरवलय का समीकरण, माना अतिपरवलय का समीकरण, माना अतिपरवलय का समीकरण क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसकी नाभियां हमारे पास क्या हैं, जिसकी नाभियां यक्ष अक्ष पर हैं तथा केंद्र हमारे पास क्या है, मूल बिंदु है। तो चलिए यहाँ पर भी वही काम है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार हमें इसका अवकलन करना हुआ है और ए बी को हम गायब करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट का यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए 1 अपान ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यक्ष स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, माइनस का 1 अपान बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और यहाँ से वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, y का फिर से करेंगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा और 1 का अवकलन हो जाएगा 0
2 को हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, यक्स अपान ए स्क्वायर माइनस वाई अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे, या फिर इसका पहले से हम फिर से अवकलन कर दें, तो पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए यहाँ से 1 अपान ए स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, और 1 अपान बी स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी y का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में हो गया 0। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है 1 अपान बी स्क्वायर वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यक्स का गुणा करा रहे हैं, तो चलिए दोनों पक्षों में एक्स का गुणा करा रहे हैं। तो जब आप दोनों पक्षों में यक्स का गुणा कराएंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स अपान बी स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास हो रहा है वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपान ए स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ से समीकरण सेकंड से अगर हम x अपान ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी y अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो समीकरण सेकंड से x अपान ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो x अपान बी स्क्वायर है, ये हमारे पास हो जाएगा y डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू x अपान ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, तो वैल्यू आएगी y अपान बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू आ रही है एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हो रहा है वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कह रहा है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। अब यहाँ पे वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। चलिए तो हम देखते हैं वृत्त के समीकरण को किस तरीके से आप निकालेंगे। और यहाँ पे देखा कि आपने जो भी अवकल समीकरण प्राप्त किया है, दीर्घवृत्त का और अधिपरवलय का, दोनों का जो अवकल समीकरण आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, अभी 20 नंबर में आपको वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और वृत्त हमारे पास कैसा है, केंद्र y अक्ष पर है। तो ऐसा वृत्त जिसका केंद्र y अक्ष पर हो और त्रिज्या 3 इकाई हो। तो अगर वृत्त का केंद्र y अक्ष पर है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और त्रिज्या 3 इकाई है तो यहाँ पर अगर हम मान लें, ठीक है, अब केंद्र y अक्ष पर है तो कुछ भी हम ले सकते हैं, 0 का ए टाइप का मान लेते हैं। तो अगर हम मान लें प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र आपको दिया गया है, वृत्त का केंद्र y अक्ष पर है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चंस लिखते हैं हम। क्वेश्चंस कह रहा है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका केंद्र y अक्ष पर है, जिसका केंद्र y अक्ष पर है तथा त्रिज्या 3 इकाई है, तथा त्रिज्या 3 इकाई है, ऐसा हमारे पास अवकल समीकरण ज्ञात करना है।
तो हम मान लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर y अक्ष पर है तो y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो केंद्र हमने मान लिया 0, a। और अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हमारे पास है 3। तो इस प्रकार से जो वृत्त का समीकरण मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, वृत्त का समीकरण x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्योंकि अगर केंद्र आपके पास केंद्र आपके पास है x1 y1 और त्रिज्या आपके पास r है, तो फार्मूला होता है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस a का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक स्पेस अचर है, तो एक ही बार अवकलन करेंगे इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और यहाँ पर ये होल स्क्वायर बन रहा है तो x की पावर n, तो ये हो जाएगा 2y माइनस a और y माइनस a का फिर से करेंगे तो वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 का हो जाएगा 0। तो वैल्यू आ रही है x y माइनस a dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो रहा है 0। तो यहाँ से अगर हम y माइनस a की बात करें, y माइनस a dy बाई डी एक्स, तो वैल्यू हो रही है माइनस का x। तो y माइनस a का जब हम मान निकालेंगे तो माइनस का x अपान डी बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास y माइनस a की वैल्यू है। तो y माइनस a का मान हम यहाँ समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो y माइनस a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि जो भी अवकल समीकरण प्राप्त होता है उसे स्वेच्छ अचर को हम हटा देते हैं, तो y माइनस a का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो y माइनस a का मान हम यहाँ समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास हो रही है x स्क्वायर, y माइनस a का मान रखें तो ये हो रहा है माइनस का x अपान डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो वैल्यू आ रही है x स्क्वायर अपान डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और वैल्यू हो जाएगी 9। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आ रही है डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे में, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है। तो आप चाहें तो इसमें क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को अगर हम इसको इधर पक्षांतर करके कॉमन ले लें, तो अगर हम डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये वैल्यू पक्षांतर किया माइनस का 9 और प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो गया वृत्त की इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कह रहा है कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर द्वारा निरूपित वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जहां a स्वेच्छ अचर है। ये हमारे पास है 21 नंबर। चलिए 21 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जहां a स्वेच्छ अचर है। जहां a हमारे पास क्या है, स्वेच्छ अचर है, ऐसा हमसे यहां पर कह रहा। तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर भी हमारे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहां पर हम इसका एक बार अवकलन करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हमारे पास समीकरण दिया गया है x माइनस a का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो आप इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो जब आपने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए का फिर से करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, y का फिर से करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस ए, 2 को हम पक्षांतर कर रहे हैं, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x माइनस ए की वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आएगी माइनस का 2y dy बाई dx, ये देखिए x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली हमने। और फिर अगर हम यहाँ से a की वैल्यू को निकालें, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो x प्लस 2y dy बाई dx। तो ये दोनों ही मान जो हमने निकाल रखे हैं इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रखेंगे। तो x माइनस ए का जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये है माइनस का 2y dy बाई dx का होल स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर है प्लस का 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास है x प्लस 2y dy बाई dx का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर यहाँ से हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हमारे पास मिल रहा है प्लस का 2y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर एंड प्लस का b स्क्वायर। फिर हमारे पास हो रहा है प्लस का 2ab की बात करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स x इंटू वाई और वैल्यू हो रही है dy बाई dx। तो ये देखिए हमारे पास ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है, इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं। तो वैल्यू हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस का 4xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण है इस इक्वेशंस का, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसी तरीके से हमारे पास आगे क्वेश्चंस भी हैं, इसको आप देख लें। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 22 और 23, दो क्वेश्चन हमारे पास और बच रहे हैं, इसको आप जल्दी से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां सी एक प्राचल है, जहां सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण एक्स क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई dy का व्यापक हल है, का व्यापक हल है, ऐसा हमसे कह रहा। तो सेम वही काम है, अगर ये इसका व्यापक हल है इस अवकल समीकरण का, तो यानी इसका अवकल समीकरण हमारे पास ये बनना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसके इक्वेशंस को लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास एक ही प्राचल बिंदु है, एक ही स्वेच्छाचार है, तो हम इसको एक बार ही अवकलन करेंगे। तो चलिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो जब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का अवकलन 2y और y का हो जाएगा dy बाई dx। c कांस्टेंट है, इसका करेंगे x की पावर n से, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका दोबारा करेंगे तो 2x, y स्क्वायर का 2y और y का फिर से करेंगे dy बाई dx। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल के देखिए 2 हमारे पास सब जगह मिल रहा है, तो 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x माइनस का y dy बाई dx इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 2 हमारे पास फिर से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम c का मान समीकरण 1 से निकाल के यहाँ पे रख रहे हैं, तो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c का मान जब यहाँ पे रख रहे हैं तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमने समीकरण 1 से c का मान यहाँ पर रख लिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास बन रही है, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ से जो होल स्क्वायर का टर्म है, एक वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू बच रही है इसका हम यहाँ पे गुणा करा रहे हैं। तो वैल्यू हो रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बच रहा है एक्स माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। और यहाँ पर बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बच रहा है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा करा रहे हैं। तो ये जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साइड करेंगे, तो इस वैल्यू को आप इधर कर दीजिए और इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो वैल्यू उधर चली जाएगी और इस वैल्यू को जब आप इधर ले आएंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू भी इधर ले आ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, और माइनस का 2x क्यूब हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हमने उधर पक्षांतर कर लिया और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 2y एक्स स्क्वायर और माइनस का 2y क्यूब, ठीक है, और इसको पक्षांतर करके कॉमन भी ले रहे हैं। तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा। इसमें देखिए जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो एक्स वाई स्क्वायर में जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है 3x वाई स्क्वायर हो रहा है, और इसमें आपके पास क्या हो रहा है माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का हो रहा है 3x वाई स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो रही है प्लस का 3x स्क्वायर वाई और माइनस का वाई क्यूब हो रहा है, और ये हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। माइनस का अगर हम गुणा करा दें तो माइनस का जब गुणा करा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है, ये हो रहा है एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे माइनस गुणा कराएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू है। डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई डी वाई। और ये हमारा अभीष्ट अवकल समीकरण है जो हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं, जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वृत्त को देखना जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब x अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं और y अक्ष को भी स्पर्श कर रहे हैं। देखिए अगर हम x अक्ष को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त इस तरह से बनाएं और y अक्ष को भी स्पर्श करता हुआ बना रहे हैं, तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक वृत्त है जो कि x और y दोनों एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो अगर हम ये क्वाड्रेंट कहें और इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, और फिर हम यहाँ से कहें कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक x है और ये हमारे पास y है जो स्पर्श कर रहा है। ये अगर हम कहें हमारे पास a है, या ये कहें कि h है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये जो हमारे पास है k है,
तो ये इसके के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से जो हमारे पास इसका केंद्र मिलेगा एच कामा के मिल जाएगा। और इसकी त्रिज्या की बात करें तो देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस भी हमारे पास एच ही नज़र आ रही है, तो त्रिज्या हमारे पास एच में से कोई भी वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है यदि वृत्त, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो वृत्त का केंद्र होगा हम मान लेंगे, माना वृत्त का केंद्र अगर निर्देशांक अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो हमने मान लिया माना वृत्त का केंद्र क्या है हमारे पास एच कामा के। और अगर हमने वृत्त का केंद्र एच कामा के मान लिया तो त्रिज्या इसमें से कोई भी ले सकते हैं। त्रिज्या आपके पास एच भी हो सकती है और के भी हो सकती है, तो ये दोनों में से कोई भी त्रिज्या हो सकती है। तो यहाँ पर वृत्त का जो समीकरण मिलेगा, वृत्त का समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा इस कंडीशंस पर, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों हमारे पास सेम वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसको a कहें, अगर इसको आप a भी कहें कि x से a दूरी पर और y एक्स से भी a दूरी पर है, ठीक है, तो ये आपके a कामा a हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, जो दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास त्रिज्या हो जाएंगे, ये हमारे पास एच के दोनों वैल्यू के सेम हो जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम, तो हमारे पास a कामा a भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम h और k हमारे पास अगर इक्वल है तो ये भी हमारे पास h हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, चूँकि h और k हमारे पास क्या है, सेम वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार अवकलन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एच और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एच का होल स्क्वायर और y का फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और एच स्क्वायर का हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एच, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो y माइनस एच और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस का h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का y माइनस एच डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस एच और y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का h डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको आप पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इसको उधर पक्षांतर कर देंगे और h को कॉमन ले रहे हैं तो वैल्यू आएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास h का जो मान आएगा, h का मान आ जाएगा x प्लस y, ठीक है, इसका मान आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास h की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जब h की वैल्यू आ जाएगी तो आप h की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएंगे। तो देखिए x माइनस एच की वैल्यू, अगर h की वैल्यू ये है तो x माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, x माइनस एच की वैल्यू की बात करें तो x माइनस एच का मान क्या है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइड बाई हमारे पास है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यक्स एक्स अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू है x माइनस एच की। इसी तरीके से y माइनस के की बात करें तो y माइनस के का मान हमारे पास क्या होगा, y माइनस यहाँ पर भी आपके पास क्या है, समीकरण फर्स्ट की अगर हम बात करें तो y माइनस एच का मान हम निकाल रहे हैं। तो y माइनस एच का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस, देखिए h की वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू हमारे पास है, तो ये जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आएगी, अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये है x माइनस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y माइनस एच की वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, h की वैल्यू आ चुकी है, x माइनस एच आ चुका है, y माइनस एच आ चुका है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर पुट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू को रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी। तो जब आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे
तो यहाँ जब समीकरण फर्स्ट में आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट से क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, समीकरण फर्स्ट में जब आप x माइनस एच का होल स्क्वायर है तो हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, प्लस y माइनस एच का मान आप जब रखेंगे, ठीक है, तो y माइनस एच का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू जो है तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, x माइनस वाई का स्क्वायर और ये हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बच रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसको और कैलकुलेशन करना चाहें तो इसका अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो हम होल स्क्वायर ब्रैकेट भी कर सकते हैं और अगर होल स्क्वायर ब्रैकेट ना करें तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको y डैश और इसको भी y डैश कर सकते हैं, तो जो कि आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 9C है वो आपके पास कंप्लीट होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 9D एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो वीडियो है आपका काफ़ी देर में ये वीडियो आपका अपलोड किया जा रहा है, तो आगे के वीडियो अगर आपको और भी अच्छे लगते हैं और अगर आपको और भी आगे के वीडियो को चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करिए ताकि हम इसका वीडियो उससे मोटिवेट होकर के और भी आगे इसका वीडियो बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।